मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बाकी प्रदेशों में चुनाव नहीं लड़ रही है, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है, क्योंकि पंजाब उसने छोड़ दिया है अपने हाथ से। आज उनके अध्यक्ष का इंटरव्यू आ रहा था, वो कह रहे थे कि हम तो सिर्फ अपनी पार्टी के फैलाव के लिए इस चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी गोवा में वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो चुनाव मेघालय में भी नहीं लड़ रहे हैं, उत्तराखंड में जरूर लड़ रहे हैं, जहां पर उन्होंने लगभग हथियार डाल दिए हैं। उत्तर प्रदेश में वो भयानक रूप से लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर उत्तर प्रदेश वो नहीं जीते तो फिर 2024 का लोकसभा उनके लिए बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। और इसलिए जितनी तरह के वाक्य हो सकते हैं, जितना जितना भ्रम फैलाया जा सकता है, जीतने की जितनी कोशिश हो सकती है, अभी सब आप सब लोग, हरजिंदर जी हैं, अमिताभ जी हैं, ये बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किस तरह की तलवारबाजी कर रही है और क्या क्या कह रही है, वो कितना सत्य है कितना नहीं सत्य है। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इससे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ी घबराई हुई है और उसने 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 जिलों के ऊपर सारे देश से लोगों को बुला करके घुसा रखा है उत्तर प्रदेश में। जी दूसरी तरफ सिर्फ विपक्ष के नाम पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, बाकी लोगों को तो लोगों ने किनारे कर दिया है, लेकिन अखिलेश और जयंत चौधरी की टीम इतनी बड़ी भारतीय जनता पार्टी की सेना का मुकाबला कर रही है, ये देखने में बहुत मजा आ रहा है। अब वो तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि वो क्या मुकाबला कर रहे हैं, मुकाबला तो जनता कर रही है, जिसको आप निर्बल कह रहे हैं। वो चुनाव लड़ रही है और वो कर रही है, पर सवाल सिर्फ इतना है कि लोग एक वाक्य क्यों बार बार कहते हैं, जो मैं रविकांत जी से या हरजिंदर जी से जानना चाहूंगा। लोग हर जगह यही कह रहे हैं कि वोट तो हमने दिया है या दे रहे हैं अपोजिशन को, लेकिन हमें विश्वास नहीं है कि वोट वहीं गया है जहां ये अविश्वास क्यों ऐसा पैदा हुआ, जबकि कई सारे लोग हैं जिनका कहना है कि ईवीएम से कोई छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। खराब हो सकती है ईवीएम, लेकिन वो छेड़छाड़ नहीं हो सकती। जो कहते हैं कि दबाया साइकिल और पहुंच गया कमल में। मैं इसको ध्यान में रख के ये कह रहा हूं कि ये लड़ाई निर्बल की और बलवान की जरूर है दिनेश जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस लड़ाई को जिस तरह से लिया है, वो लगता नहीं है कि दूसरे को निर्बल मान रही है। नहीं तो जिस तरीके से मोदी जी गांव गांव गली गली भिन्न भिन्न प्रकार की भाषाएं बोल रहे हैं, वो शायद नहीं बोलते। और इस चुनाव में ये भी पता चला कि सामान्य ज्ञान किसका कितना है। अगर मान लीजिए देश का गृह मंत्री अंग्रेजी में कहे कि 86 लाख और हिंदी में बोले नहीं, अंग्रेजी में कहे 86 लाख और हिंदी में कहे 46 लाख, या मतलब 86 का तर्जुमा उन्होंने 46 से किया। अब ये चीज हड़बड़ी में नहीं हुई, ये बताता है कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें कही जो सामान्य ज्ञान के। अब उन्होंने जब ये कह दिया कि आप अगर हमें 10 तारीख को जिता देते हैं तो हम 20 तारीख को और एक सिलेंडर और उसके बाद दूसरा सिलेंडर, आज योगी जी ने फिर इस बात को दोहराया कि हम आपको सिलेंडर देंगे फ्री। उन्होंने एक ही सिलेंडर की बात की, उन्होंने दो की बात नहीं की। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो ऑफर है, ये जो घूस का खुला प्रचार है और चुनाव आयोग चुप है, इसलिए मुझे लगता है कि ये चुनाव जो हम देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, और आपने हमारे सारे मेहमानों को जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्हीं को बुला रखा है। आप भी शायद मानते हैं कि उत्तर प्रदेश ही वाटरलू है या पानीपत है, जो भी आप कहें। तो उत्तर प्रदेश में का ये चुनाव ट्रेंड सेटर होने जा रहा है 2024 के लिए, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल आपने सही कहा।